ट्रॉमा से वापस शमीम के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जो हाल सायरा बेचारी का हो चुका है वो तो बस हो ही चुका है और कोई भी इस दुख का दावा नहीं कर सकता है। खैर कशिफ उसको काफ़ी बहलाने की कोशिश कर रही है, उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी उसकी माँ और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाप की तबीयत आए दिन ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही। जबकि उसने ये मसला सुना है कि सारा कुछ ये सारा काम सर अंजाम दिया गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, किस्म का अंदर से टूट चुका है। शायद इस चीज़ का अंदाज़ा इस शमीम को नहीं है कि उसने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। उसने अपनी तरफ से हमारी तबाही करने की कोशिश की है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वो अपना ही नुकसान कर बैठी है। इस चीज़ की उसको समझ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कदर शमीम ने अपने बाप का दिमाग ख़राब कर दिया है और रो रो कर ऐसे जीना महाल कर दिया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हर आए दिन वबेला मचा कर घर का माहौल ख़राब कर देती है। और अफ़सोस की बात तो ये है कि उसके बाप ने भी उसका ही साथ दिया है और कशफ को बिल्कुल साइड पे कर दिया और कहा है कि देखो कशफ, आइंदा से अगर तुमने कोई इस किस्म की हरकत करनी चाही तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। अब्दुल बारी हर बार की तरह इस दफ़ा भी कशफ का साथ दे रहा है और कह रहा है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। पता नहीं सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन अब देखेंगे कि कहता है ताया जान कि मुनव्वर की वजह से सब कुछ हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर वो मेरा भाई कैसे हो सकता है, इतनी घटिया चालें चलकर वो क्या साबित करना चाहता है। अब शमीम जो है वो बहुत शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि देखना कश्यप, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती। तुमने अपने घर वालों से जो मेरी जिल्लत करवाई है ये मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही कभी भूलूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम बच जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। बेहतर बल्कि यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ अकेली और मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। तुमने हर चीज़ ख़राब कर दी, हमारे घर का माहौल ख़राब करके रख दिया। आपकी टाइम टाइम बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जी शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कशफ चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़े ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बिग ट्रेन ड्रामा सीरियल आपा शमीम की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अपना रंडी रोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये औरत यानी कि शमीम आपा अपनी ही डाल के बैठ चुके हैं। शदीद परेशान है कश्यप के माँ बाप इस बात के लिए कि आखिर रज़ा ने क्या किया और कैसे धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है और आ जाती है शमीम और पहुंच जाती है अपना दंगा फसाद वहां पे शुरू करने के लिए। आकर कहती है कि चच्ची जान एंड चच्चा जान, गौर से सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बेटी की तरबियत किस तरीके से की है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी ज़ुबान आखिर कैसे किसी को मिल सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसके चचा जान उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। कश्यप रोकने की कोशिश करती है शमीम को और कहती है कि बाजी ये जगह नहीं इस तरह की बातों की। प्लीज़ शमीम आपा अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा ज़िप कर लें। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है, क्योंकि उसको तो मौके पे चौका मारना होता है और वो समझ रही है कि बस यही मौका है कि सब कुछ ख़त्म कर दे। और यानी कि पूरे तरीके से उसका प्लान है कि अपने चचा जान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से दंगे फसाद आके शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ताया जान, क्योंकि वो समझ चुका है कि सायरा की वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन और परेशान हैं। वो शमीम से कहते हैं कि देखो शमीम, अभी अपना रंडी रोना अंदर मत शुरू करना, ज़रा थोड़ा संभल लेने दो, वक्त आने पे खुद हम बात करेंगे कश्यप के बारे में। तुम मत बोलना, अभी इन बातों को ख़त्म कर दो। लेकिन शमीम कहाँ सुनने वाली है, उसको तो आदत है कोई ना कोई रंग में भंग डालने की। वही काम इसने कर दी है और बड़ी चालाकी के साथ किया है। कश्यप उसको रोकती रहेगी और कहती है कि आप जानते तो हैं कि बाबा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें।